हमारा प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, और हमारा मांग क्या है। ऐसे ही कोई प्रवक्ता बोल रहे थे किसी चैनल पे कि बापू सभागार में जो है बापू परीक्षा परिषद में 800 बच्चे थे, जबकि वहाँ पे 18,000 बच्चों का एडमिट कार्ड इश्यू हुआ था और 12,000 बच्चे वहाँ पे एग्जाम दिए थे। अब सवाल उठता है, हमारा जो 5 मांग है, हम जो चीफ सेक्रेटरी के पास कल गए थे, वहाँ पे हम लोगों ने 5 मांगे रखी। पहला मांग हमारा ये था कि हमारा पुनर्एग्जाम हो पूरे सेंटर पे, क्योंकि बापू परीक्षा परिषद जो है केवल एक सेंटर नहीं है। अभी जब एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है तो 20 से 22 सेंटर के बराबर है, जो कि लगभग 2 से 2.5 जिलों के बराबर है। तो क्या आयोग हमें जवाब दे सकती है कि अगर 2 से 2.5 या 3 जिले में अगर इस तरह का कदाचार हो जाता तो क्या पेपर कैंसिल नहीं करता? दूसरी बात, एसओपी के अनुसार से हर 1000 से 1200 बच्चे पे एक सेंटर सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति होती है। यहाँ 18,000 बच्चों पे एक सेंटर सुपरिटेंडेंट थे। उनका बिना बयान पूरे किए हुए ये मतलब कि अचानक से वो चल बसे, वहाँ से हमारा इन्फॉर्मेशन नहीं आया। अब मैं बताना चाहता हूँ कि अब सवाल उठता है कि अगर वो बोलते हैं कि 18,000 जो बच्चे हैं उनको छोड़ करके उनका तो मैं ले रहा हूँ, दूसरे पे मतलब क्यों हम लें? तो 66वीं में जो उन्होंने किया था वो मुश्किल से 400 बच्चे थे उस सेंटर पे, औरंगाबाद पे 400 बच्चे, और यहाँ पे 18,000 बच्चे हैं। तो ये समानता के विरुद्ध है ये। और आप क्वेश्चन का जो है आप कैसे निर्णय करेंगे, रिजल्ट कैसे घोषित करेंगे? इन्होंने हाल में ही बयान दिया है कि स्केलिंग करेंगे, लेकिन आप नोटिफिकेशन में स्केलिंग जैसा शब्द यूज नहीं किया। इसका मतलब होता है कि खेल के बीच में खेल का नियम को चेंज करना, जो कि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ये गलत है। दूसरी बात क्या है कि जिस तरह से बर्बरतापूर्वक हुआ है हमारे छात्रों पे, हम लोग कोई इस तरह से, और झूठ मूठ का जो एलिगेशन लगाया गया है कि हम लोग जो है उपद्रवी है। कौन होते हैं कहने वाले कि उपद्रवी है? पुलिस का जो हठधर्मिता हुआ है और एफआईआर हुआ है, उन सारे बच्चों पे से एफआईआर हटाया जाए। तीसरा हमारा है, जिन पुलिस कर्मियों ने हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। चौथी मांग हमारी है, जो सोनू हमारा है हमारे बीच में जो सोनू हमारे बीच में है, उन्होंने खुदकुशी कर ली और वो बीपीएससी का एस्पिरेंट था। उसका सेंटर मुजफ्फरपुर था और यहाँ भी बच्चा वो 4 दिन यहाँ भी बच्चा वो आया है। पता नहीं हमारे बीच में कितने सोनू ऐसा फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो उसको भी संज्ञान लेकर उनको 10 लाख रुपया कंपनसेशन दिया जाए। हमारी अंतिम मांग है कि इसका जो एसओपी को जो ब्रीच हुआ है, हर एग्जाम का एक एसओपी होता है, जो ब्रीच हुआ है ग्रुप में एग्जाम देना या अदर चीज जो है, उसको पूरी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो और जितना भी सीसीटीवी है उसको सार्वजनिक किया जाए। अब मैं बताना चाहूँगा कि ट्विटर पे क्वेश्चन था, अगर वो कहते हैं कि क्वेश्चन कहा था, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप चेक करो ट्विटर वाला। सोनू राज नाम का लड़का जो है ट्विटर पे डाला, अब वो डिलीट कर चुका है। ये 13 दिसंबर को ही डाउनलोड किए हम लोग। उस समय लिंक भी था हमारे पास, अभी लिंक नहीं है। उन्होंने बीपीएससी नेटवर्क, नीतीश कुमार, यादव तेजस्वी और नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए ये लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर बापू परीक्षा परिसर मिसमैनेजमेंट का शिकार हुआ। एग्जाम पेपर कहीं से भी गया, परीक्षा शुरू होने और परीक्षा अंत होने के बीच में अगर पेपर डिजिटल या फिजिकल या किसी फॉर्म में बाहर जाती है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से वो पेपर लीक माना जाता है। इसका जांच कराए, डिजिटल फुटप्रिंट इसका सरकार निकाले कि क्या सही है क्या गलत है। ईओयू को बच्चों ने 8 बज के शाम जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, घर आ रहे होंगे, तो ईओयू को बच्चों ने भेजा, वही 1 बजे वाला, यानी एक बच्चा नहीं अलग बच्चा ये भेजा है। उसमें ईओयू धमका रही है। क्या मतलब है? अगर आपको कोई भेजा तो आप जांच करेंगे। यहाँ पे ईओयू लिखती है, कृपया अपना नेम, एड्रेस और आधार कार्ड की कॉपी भी उपलब्ध कराएं। क्यों भाई? आपको अगर गया है तो आप जांच करें। आप उसको प्रताड़ित करने के लिए आप ये मांग रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि महोदय, केवल एक ही परीक्षा पे, एक ही केंद्र पे ऐसा नहीं हुआ। बापू सभागार जो है एक मतलब भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी बन के उभरा, जो कि पूरा का पूरा चीज चला।
और बाकी परीक्षा मतलब सेंट्रलाइज नहीं हुआ। जितनी भी मीडिया हुई सारी कवरेज बापू परीक्षा परिसर को मिली। बच्चों ने अपने अनुभव के आधार पे आरोप लगाया है कि 28 सेंटर में बच्चे जहाँ जहाँ एग्जाम दे रहे थे वहाँ क्या क्या हुआ। हम बारी बारी से आपको पढ़ करके सुनाते हैं। हाँ, और जितनी चीज़ हम बता रहे हैं सारे चीफ सेक्रेटरी सर को भी उपलब्ध कराया गया है हार्ड कॉपी में। ये जांच का, ये प्रूफ मैं नहीं दे रहा हूँ, ये मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीनशॉट जो बच्चों ने भेजा है कि ईओयू को हम भेजे हैं, ट्विटर पे क्वेश्चन था, अलग अलग बच्चे जो है ये भेजे हैं। हम लोग का एक एविडेंस ग्रुप है। हम लोग कोई खुफिया विभाग या सीबीआई वाले तो है नहीं कि हमारे पास सीसीटीवी का एक्सेस होगा या हमारे पास डिवाइसेस कुछ है। आपके पास महोदय सारे सीसीटीवी है, आप खंगालो और सार्वजनिक करो, सारे बच्चों को दिखाओ, और छोटा मोटा क्लिप नहीं 2 घंटा 3 घंटा का है, पूरा का पूरा दिखाओ कि वहाँ क्या क्या हुआ। मैं शुरू करता हूँ लिस्ट। डीएवी पब्लिक स्कूल भिखारी में मुजफ्फरपुर जो की है, यहाँ पे प्रॉपर चेकिंग नहीं हुआ, यहाँ पे प्रॉपर चेकिंग नहीं हुआ है। क्रॉस क्वेश्चन में फिर यहाँ पे प्रॉपर चेकिंग नहीं हुआ, यानी मेटल डिटेक्टर 10 मिनट बिफोर क्वेश्चन दिया गया और 8 मिनट ये, मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम मिला है। प्रॉपर चेकिंग की समस्या यहाँ पे है। उसके बाद फिर संघमित्रा पब्लिक स्कूल सिवान है, बच्चे रूम नंबर तक बताते हैं। रूम नंबर 111 में पेपर का सील ब्रोकन था। आप पेपर लेकर के आते हैं, बच्चों के सामने खोलते हैं, सिग्नेचर कराते हैं, तब खोलते हैं। ये एसओपी कहता है। आप पहले से खुले हुए पेपर लाते हैं। रूम नंबर 112 संघमित्रा पब्लिक स्कूल सिवान। और यहाँ पे उसके बाद जमुई हाई स्कूल जमुई में 7 बच्चे ग्रुप में एग्जाम दे रहे थे। आप क्या कर रहे थे वहाँ पे? क्या एसओपी हमारा कहता है कि 7 बच्चे? महोदय आप चेक कराएं। जमुई में जिसका एग्जाम था उन्होंने बोला है। उसके बाद बीएस कॉलेज दानापुर अपना पटना में लेट एंट्री देते हैं 4 लड़की को 12:32 में। 11 बजे के बाद एंट्री बंद है, 12:32 में आप लेट एंट्री देते हैं और 12:28 तक आपने क्वेश्चन नहीं दिया। अब ये सवाल है किस रूम में नहीं किस रूम में ऐसा हुआ है, आप जांच करें। उसके बाद इस्लामिया स्कूल कटिहार है, यहाँ पे लेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर हुआ है और एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिए। सेंटर कोड KIS 2033 किशनगंज का है। इन्विजिलेटर आते हैं और जैमर को ऑफ कर देते हैं, यानी इंटेंशनली आप चाहते थे कि मैसेज फॉरवर्ड हो, यहाँ से क्वेश्चन हो या आंसर आए, आप चाहते थे तभी तो ऑफ किए। उसके बाद फिर AN कॉलेज यहाँ पे है। AN कॉलेज में बायोमेट्रिक्स नहीं हुआ है, ये आपकी जिम्मेदारी है, कहाँ नहीं हुआ है आप चेक करें, CCTV आपके पास है। नो जैमर वाज वर्किंग। गया ज्ञान गंगा गया, यहाँ पे माइक से क्वेश्चन बोला जा रहा था, जिसकी प्रति वो बच्चा जो है रांची का बच्चा है, अपना एडमिट कार्ड के साथ वो लगाया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये बच्चा है जो अपना एडमिट कार्ड नंबर हर चीज़ लिख करके, और ये आयोग को ईमेल करता है। उधर से कोई जवाब नहीं आती है कि महोदय हमारे सेंटर पे माइक से आंसर सुनाया गया। ये मैं बताता हूँ क्या क्या आंसर सुनाया गया। मलिक कपूर जो कि आंसर था कि नहीं, मलिक कपूर आंसर था। उसके बाद 916 23.3 और 16 अगस्त 1946 ये अनाउंस किया गया। अब क्या प्रूफ चाहिए आपको? आप चेक करो कि क्या सही हुआ है वहाँ पे। आप DM से पता करें, सेंटर सुपरिटेंडेंट से पता करें, CCTV से करें। नींद हाई स्कूल ईस्ट चंपारण में है, यहाँ पे 2 लड़की को 11:15 में मिलती है एंट्री, नहीं मिलना चाहिए 11 के बाद। उसके बाद ANR पब्लिक स्कूल जहानाबाद है, 12:30 में आप एंट्री देते हैं कुछ स्टूडेंट को। सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद है, क्वेश्चन 30 मिनट लेट यहाँ पे है, ठीक है, ये है। उसके बाद मिलेट RMG कॉलेज है बेगूसराय, 11:30 में कुछ ऑफिशियल यहाँ पे आते हैं, जैमर को ऑफ कर देते हैं, 11:30 में जैमर को ऑफ करते हैं। उसके बाद मिलेट कॉलेज दरभंगा है, 10 स्टूडेंट जो है गैलरी में बैठ के एग्जाम दे रहे थे, रूम में नहीं, गैलरी में एग्जाम बैठ करके दे रहे थे, और उस समय क्योस पैदा हुआ, हल्ला हुआ। जिला स्कूल मोतिहारी टीचर जो है स्मार्ट वॉच पहन रहे थे और मोबाइल फोन भी वहाँ पे चोरी करा रहे थे। स्मार्ट वॉच से 2 बच्चों को चोरी करा रहे थे, जबकि टीचर और इन्विजिलेटर को भी नहीं जाना है पहन करके स्मार्ट वॉच। TPS कॉलेज विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल औरंगाबाद, नो प्रॉपर इन्विजिलेशन नहीं हुआ, चेक चाक सही ढंग से पेपर। उसके बाद क्योस हो गया, 1 बजे के आसपास हल्ला हुआ वहाँ पे, ठीक है। उसके TPS कॉलेज पटना में 1 स्टूडेंट जो 1 बजे एंट्री मारता है, ऐसा क्यों उस स्टूडेंट को एंट्री लेने दिया। कोसी कॉलेज खगड़िया, अ बॉय इंटर्ड एग्जामिनेशन हॉल वियरिंग अ स्मार्ट वॉच, ये हुआ। उसके बाद परम ज्ञान निकेतन गया में बायोमेट्रिक्स यहाँ पे डन आफ्टर एग्जाम हुआ है, पहले एग्जाम में, एग्जाम के पहले नहीं, और बच्चे चिल्लाते रहे, इसका कोई ग्रीवांस नहीं। गंगा सिंह कॉलेज सारण है, CCTV जो है 11:55 में इंस्टॉल हो रहा था,
CCTV वाज इंस्टॉलिंग, जबकि जब हाई कोर्ट पूछा कि आप रीओपन फॉर्म क्यों नहीं कर सकते, इन्होंने कहा 10 दिन पहले हम लोग प्रोसीड कर दिए, तो फिर CCTV की क्या पड़ी थी भाई, उस दिन आप कर रहे थे। +2 हाई स्कूल रसलपुर गया, होलोग्राम एडमिट कार्ड पे नहीं चिपका। SOP कहता है कि होलोग्राम चिपकाएंगे ताकि बच्चे इंटरव्यू देने के लिए जब आएंगे तो पता चलेगा जेन्युइन कैंडिडेट है। आप चेक करें किस रूम में हुआ। BDM पब्लिक स्कूल पटना, क्वेश्चन पेपर वाज गिवन 10 मिनट लेट और एक्स्ट्रा टाइम नहीं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहतास, सम स्टूडेंट सिटिंग एंड गिविंग एग्जाम इन ऑफिस, ऑफिस में कुछ बच्चे पेपर दे रहे थे। आप चेक करो क्या हुआ है। झुंझुनवाला आदर्श बालिका हाई स्कूल भागलपुर, स्टूडेंट गिविंग एग्जाम इन ग्रुप, नो इंटरफेरेंस फ्रॉम इन्विजिलेटर, इन्विजिलेटर को रोकना चाहिए अगर बात भी कर रहा है तो। रामेश्वर सिंह महाविद्यालय मेरा सेंटर, वहाँ पे 3 बार लाइट कटा है। लाइट जैसे ही कटेगा जैमर ऑफ होगा, मैसेज जाने के लिए 2 से 3 सेकंड काफ़ी है, और लास्ट टाइम जो कटा है 4 से 5 मिनट से ऊपर लाइट कटा है, यानी आप जानबूझ के काट रहे थे। अगर कट भी रहा था तो आपके पास बैकअप क्यों नहीं था? 1200-1800 रुपया फॉर्म का आप ले रहे हैं और आपके पास एक बैकअप नहीं है। संत जोसेफ नवादा, क्वेश्चन कम विदाउट, मतलब पूरा का पूरा सील नहीं था। उसके बाद फिर राजकीय उर्दू उच्च माध्यमिक विद्यालय बेस्ट चंपारण, यहाँ पे भी होलोग्राम नहीं दिया गया, नो प्रॉपर बायोमेट्रिक्स भी नहीं हुआ। उसके बाद सुगरा कॉलेज नालंदा, सिक्योरिटी में फॉल्ट हो रहा है चेकिंग में, एक गर्ल आती है जो कि पेंसिल से भर रही है। तो ये हम लोगों ने आरोप लगाया। और हाँ, इस चंपारण में बहुत से सेंटर पे मेटल डिटेक्टर नहीं थी। जितने भी अब इसमें एक चीज उठता है कि इसके बाद जैसा कि हमारे मित्र आपको कई ऐसे स्कूल के बारे में बताए हैं जहां पर मिसमैनेजमेंट देखने को मिला है। मिसमैनेजमेंट कई फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा कि बच्चे लेट से आ रहे हैं, जैमर बंद कर दिया जा रहा है, बच्चे लेट तक बैठ के वहाँ पे एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जैमर बंद कर दिया जाएगा। और जिस तरह का प्रश्न आपने पूछा है, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा आपको चैट GPT पे इसको सॉल्व करने में। 5 मिनट भी नहीं लगेगा, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। तो ये चीज़ें आपके सामने रखा हुआ है। अब ये आयोग के पास जाती है ये मामला, तो आप इस स्कूल को इंक्वायरी करें, सारी चीज़ों को खंगालें। लेकिन इतने सब कुछ के बाद यदि आयोग 4 जनवरी को फिर से एग्जामिनेशन ले रही है 12,000 बच्चों का, जहां 18,000 बच्चों का एग्जाम होना था, तो आप सोच लीजिए कि कितने प्रकार की नाइंसाफ़ी होने वाली है। मैं एक एक चीज़ आपको गिनाता हूं किस प्रकार से प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं होगा। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन को लेकर के एक डिलेमा बना हुआ था, और ये डिलेमा आप सभी जानते हैं कि डिलेमा कितने प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट किया, कितने बच्चे को इससे डंडे लगे, लाठियां लगे, चोट लगे, घायल हुए, पैर टूटे, हाथ टूटे, सर फूटा। ये सभी आप सब पब्लिक डोमेन में जानते हैं। उसके बाद बिल्कुल बताते हैं। अभी आज हम लोग रणनीति के लिए नहीं मिल रहे हैं, आज हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि आज हम सभी विद्यार्थियों पर बार बार ये आरोप लगाया जाता है कि आपके पास कुछ नहीं है, आप लोग ऐसे ही हैं, नॉन सीरियस हैं। आज हम लोग वो सबूत, वो बात, वो तथ्य आपके सामने रखने आए हैं। हम लोग छात्र हैं, हमारी कोई रणनीति नहीं होती है, हम लोग छात्र हैं, अपने जीवन को बनाने के लिए बस स्ट्रेटजी बनाते हैं पहले। अब इतने चीज़ होने के बाद फिर भी आप एग्जामिनेशन लेते हैं, तो क्या महोदय फिर से आप नॉर्मलाइजेशन को वापस नहीं ला रहे हैं? जिस नॉर्मलाइजेशन को नोटिस निकाल करके कैंसिल किया गया था, क्या वापस नहीं ला रहे हैं? लेकिन इसके बाद जब ये फिर से पब्लिक डोमेन में क्वेश्चन जाने लगा, आपने एक नया शब्द फिर से उछाला है, स्केलिंग का एक नया शब्द है केवल, जिससे अन्य डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने वाला है। जैसे मैं आप सबों से एक प्रश्न पूछूं कि भारत की राष्ट्रपति कौन है, आप आसानी से देख लेंगे, 4 ऑप्शन में आता होगा, आंसर दे देंगे आप। और इसी में दूसरे सेट में मैं क्वेश्चन पूछ दूँ, क्योंकि हमें मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि मुझे राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है। भारत मेरे दिमाग से निकल गया है। अभी मैं लिख दूंगा कि जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति कौन है। अब आपके लिए क्या समस्या होगी, आप ही मुझे बता दीजिए। जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं, भारत के राष्ट्रपति कौन है, कितना आसान है आपके लिए। और यदि मैं इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन बना दूं, क्योंकि मैं एक एग्जामिनर हूं मान लीजिए, और मेरे माइंड में चल रहा है कि मुझे राष्ट्रपति से रिलेटेड प्रश्न पूछना है, मैं पूछ दूंगा जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन है, तो कैसे आप इसको बोलेंगे कि सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पे हम क्या कर लेंगे, बच्चों को आंसर निकाल के कट ऑफ दे देंगे? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब ये पॉसिबल नहीं है तो उसके बाद पॉइंट उठता है आपका स्केलिंग करेंगे, जो नया टर्म आपने निकाला है। स्केलिंग का टर्म जनरली आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखा जाता है। यूपीएससी जो है स्केलिंग का कंसेप्ट यूज करती है आपको मेंस में ऑप्शनल पेपर में,
मेंस के ऑप्शनल पेपर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, स्केलिंग का एक टर्म यूज किया जाता है। जैसे मैथमेटिक्स ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा नंबर आ जाता है, लेकिन कुछ ऐसे ऑप्शनल हैं जहाँ पे कम नंबर आता है। हिंदी लिटरेचर जैसे ऑप्शनल हैं, सोशोलॉजी ऑप्शनल है, अधिक नंबर आते हैं, बच्चे उधर ज़्यादा चले जाते हैं। इसलिए यूपीएससी क्या करती है, स्केलिंग का एक टर्म यूज करती है। अब आप क्या करेंगे, जो मेंस के ऑप्शनल में यूज किया जाता है, जीएस में भी नहीं यूज किया जाता है वो। अब मेंस के ऑप्शनल में जहाँ पे इतनी विभिन्नताएं हैं, डाइवर्सिटी है, स्केलिंग हमेशा डाइवर्सिटी में यूज किया जाता है। स्केलिंग जैसे टर्म को अब आप जो जीएस का पेपर, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को प्रॉमिस किया था, माननीय नीतीश कुमार जी ने, कि 1 एग्जाम 1 पेपर, 1 एग्जाम 1 पेपर, 1 एग्जाम 1 पेपर होगा, उसमें आप जो कंसेप्ट डाइवर्सिटी वाले में यूज किया जाता है स्केलिंग का, उसको जो 1 एग्जाम 1 पेपर होने वाला है वहाँ पर यूज करके आप किस तरीके से रिजल्ट निकालेंगे ये आप ही जानते होंगे, जिससे प्रैक्टिकली कभी भी इक्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाएगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, जो कि आप सभी जानते हैं कि एक हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्लियर कट वायलेशन देखने वाला है, होने वाला है, जिसमें कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आप नहीं कह पाएंगे। ठीक है।